90% स्कैल्पर्स और ट्रेडर्स गलत स्ट्रैटेजी नहीं यूज करते, वो सही स्ट्रैटेजी को गलत यूज कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो कई बार आपको YouTube वीडियो में ये देखते तो है कि स्कैल्पिंग का कौन सा स्ट्रैटेजी है, लेकिन जब आप उसे रियल चार्ट्स में अप्लाई करने जाते हो, आप देखोगे मैक्सिमम टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोस्तों, आज मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं आपको एक ऐसी सीरीज से जो स्पेसिफिकली बना है स्कैल्पर्स के लिए और वो लोग के लिए जो स्कैल्पर्स बनना चाहते हैं। हम इसमें स्कैल्पिंग टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज, टूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इन सभी चीजों पर डिस्कशन तो करेंगे ही, और साथ साथ इसे रियल चार्ट्स में अप्लाई होते हुए भी देखेंगे, ताकि आप जब रियल चार्ट्स के सामने बैठे हो कॉन्फिडेंटली ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाओ। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सीए सूरज बाकलीवाल, और हमारे आगे आने वाले ये वाले सीरीज के वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी संग ही संग सब्सक्राइब करिए। एक चीज ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं। दोस्तों, स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजीज में घुसने के पहले बहुत जरूरी है हमारे लिए ये समझना कि स्कैल्पिंग एग्जैक्टली है क्या एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग एक हाई स्पीड ट्रेडिंग स्टाइल होती है। इसमें ट्रेडर्स छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट्स को थ्रू आउट द डे कैप्चर करते हैं ताकि छोटे छोटे प्रॉफिट्स पूरे दिन में बुक कर सके। इसमें बहुत ही जल्दी एंट्रीज और एग्जिट्स लिए जाते हैं, कभी कभी सेकंड्स के अंदर और कभी कभी मिनट्स के अंदर। अब दोस्तों, एक बार बताना, अगर आप निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में सोचो तो छोटा टारगेट का मतलब क्या हुआ? अगर आपके माइंड में 30 to 100 पॉइंट्स के टारगेट्स आ रहे हैं तो वो इंट्राडे में लिया जाता है। स्कैल्पिंग में यूजुअली 15 to 20 पॉइंट्स के टारगेट्स लिए जाते हैं, इसीलिए जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। स्कैल्पिंग में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पूरे दिन में जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो 50 क्रॉस कर जाए। अगर ये सारे छोटे प्रॉफिट्स और जो भी दिन का थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हिट हुआ एक साथ किया जाए तो डे एंड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिल सकता है। अब आपको लग रहा होगा ना कि अगर ट्रेड्स इतने फास्ट लिए जाएंगे तो स्कैल्पिंग में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता होगा। देखिए, स्कैल्पिंग में रिस्क यूजुअली हाई रहता है, लेकिन इस सीरीज में हम सब कुछ सीखेंगे अबाउट स्कैल्पिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट इन स्कैल्पिंग। तो आपको क्या लगता है, क्या आप भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं? देखिए, स्कैल्पिंग करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। क्या चार्ट सेटअप्स यूज करना है, क्या इंडिकेटर्स यूज करना है, कौन सी टाइम फ्रेम्स पर ट्रेडिंग करनी है, ये बहुत छोटी छोटी चीज है जो एक स्कैल्पर का डे एंड का आउटकम डिटरमाइन कर सकता है। एक स्कैल्पर बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन्ड होना। ऐसा क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग एक प्रोसेस होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को एकदम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्कैल्पर बनना है तो कौन सी 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो है, पहला, आप कभी भी इमोशंस में आके ट्रेड नहीं लोगे। दूसरा, बहुत हाई कंसंट्रेशन के साथ आपको बैठना होगा। और तीसरा, यू हैव टू बी अ क्विक डिसीजन मेकर। अगर आप ये सोचते रह जाओगे कि ट्रेड में एंटर करे या नहीं, या ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करे या नहीं प्रॉफिट रीच होने पर, तब आपका हाई चांसेस है कि प्रॉफिट होने के चांसेस मिस हो जाए या लॉस हो जाए। अब इसमें ना मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो या साइडवेज ही ट्रेंड कर रहा हो, अगर आप स्कैल्पर हो तो आप किसी भी टाइम स्कैल्पिंग करने बैठ सकते हो। आपको बस ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर आप 3 घंटे स्कैल्पिंग करने बैठ रहे हो तो आपको वो पूरे 3 घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। अब मान लो आप में वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आखिर आपका स्कैल्पिंग का ट्रेडिंग सेटअप होना कैसा चाहिए? एक स्कैल्पर के लिए पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बहुत ही हाई स्पीड टर्मिनल यूज करना। अगर वो एक स्लो टर्मिनल यूज करता है तो वो ऑर्डर्स जब तक लगाएगा तब तक प्राइस निकल चुकी होगी मार्केट से। उसके बाद एक स्कैल्पर्स बहुत सारी चीजें साथ में ट्रैक कर रहा होता है, जैसे निफ्टी, हो सकता है कॉल का चार्ट, पुट का चार्ट, ऑप्शन चेन। इसीलिए आप देखोगे अक्सर स्कैल्पर्स के पास बहुत सारे स्क्रीन्स एक साथ होते हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सही का टर्मिनल। ये देखिए दोस्तों, ये हम आ गए हैं सही के टर्मिनल में, और ये स्पेसिफिकली स्कैल्पर्स और ऑप्शन ट्रेडर्स को ही माइंड में रख के बनाया गया है। यहाँ पर अलग अलग मोड है। एक स्कैल्पर के लिए यहाँ स्कैल्पर मोड, ऑप्शन ट्रेडर के लिए ऑप्शन ट्रेडर, नॉर्मल ट्रेडर के लिए स्टॉक्स, और अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हो तो यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अब आपको लग रहा होगा ना कि अगर आपको स्कैल्पर बनना है तो आपको फुल टाइम एक चेयर में, अपने लैपटॉप या एक ट्रेडिंग डेस्कटॉप के सामने ही बैठना पड़ेगा। सही ने ये स्कैल्पिंग मोड अपने मोबाइल के भी एप्लीकेशन में ला दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये हम सही के टर्मिनल में आ गए हैं मोबाइल के ऐप के, और ये आप इसमें स्कैल्पर मोड देख सकते हैं। मोबाइल में भी स्कैल्पर मोड कैसे यूज करना है ये आप हमारे ट्यूटोरियल वीडियोस में देख सकते हैं। अब दोस्तों, ट्रेडिंग सेटअप का डिफरेंस तो हम समझ गए, लेकिन एक स्कैल्पर और एक इंट्राडे ट्रेडर में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है,
वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग, जिसके कारण वो लोग का जो पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग होता है। एक इंट्राडे ट्रेडर ना, आप देखोगे यूजुअली दिन में 1 से 5 ट्रेड ही लेता होगा, लेकिन एक स्कैल्पर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, दिन में 50 ट्रेड भी ले सकता है। हर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में बहुत सारे चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, STT, GST, एक्सचेंज चार्जेस, ब्रोकरेज। जहां आप देखोगे एक इंट्राडे ट्रेडर का पूरा दिन का खर्चा लगभग मिला के 250 रुपया के आसपास ही होगा, एक स्कैल्पर दिन का 2000 से 4000 रुपया भी खर्च कर सकता है ऑन ट्रेडिंग। इसी रीजन से आपका जो भी कॉस्ट का भी प्लानिंग होता है वो बहुत डिफरेंट होता है फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर एंड अ स्कैल्पर। अब क्योंकि सही स्पेसिफिकली स्कैल्पर्स को ही माइंड में रख के बनाया गया है, इसका ब्रोकरेज चार्जेस बाकी ट्रेडर से कंपेयर्ड अभी आधा है, 10 रुपीज कंपेयर टू 20 रुपीज वॉट अदर्स चार्ज। तो दोस्तों, लगता है आप पूरा अब समझ ही गए होंगे कि स्कैल्पिंग क्या होता है और कैसे ये इंट्राडे ट्रेडिंग से अलग होता है। अब आप पूरे रेडी हो इस पूरे सीरीज का मजा लेने के लिए। इस चैनल को अभी संग ही संग सब्सक्राइब करेगा अगर इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं, और नीचे कमेंट से बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं हूं CA सूरज बाखलीवाल और मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो पर।